कैश पर्पस की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये हमने सीख लिया है। अब कैश पर्पस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन उसे हम तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैश के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उधार की ट्रांजैक्शन होती हैं, कुछ बिल्स मिलते हैं जो पेमेंट के लिए, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, उनकी ट्रांजैक्शन होती है, तो वो किस में रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें तो सारी मिक्स एंट्री आ जाती है, सारी की सारी एंट्री जो है हम उसमें कर लेते हैं, चाहे वो बिल रिसीवेबल की हो, चाहे बिल पेबल की हो, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन की हो, चाहे या वो कैश ट्रांजैक्शन की हो। जर्नल बुक में जो है हम उसको सारे को जो है मिक्स रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर स्पेशल कोई पर्पस की बात आ जाती है, जैसे कि स्पेशल जर्नल होता है, तो उसमें तो हर किसके लिए अलग अलग बुक बन जाती है। हमने कैश बुक तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे अलग अलग ट्रांजैक्शन की अलग अलग बुक। ठीक है, कि अलग अलग पर्पस के लिए कोई भी बुक बनाई जाती है, जैसे कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए उसमें परचेज होता है, सेल्स होता है, उन दोनों के लिए अलग अलग बुक। तो कभी कभी रिटर्न हो जाती है, परचेज सेल्स रिटर्न हो जाती है, तो उन दोनों के लिए अलग अलग बुक। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल में उन दोनों के लिए जो है अलग अलग बुक हम इस वीडियो में सीखेंगे, कि वो पढ़ेंगे कि कैसे वो जो है प्रिपेयर की जाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8, जो हमारा 7 खत्म हो चुका था, 8 चल रहा है, स्पेशल पर्पस बुक। इस वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसके पिछले जो भी अकाउंटिंग के जो भी चैप्टर है, चैप्टर 7 तक, उसकी सारी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटेंसी के, NIS अकाउंटेंसी के नाम से, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जब मैं आपको जर्नल करा रहा था, जर्नल की वीडियो में आप जाके एक बार विजिट कीजिए, देखेंगे तो उसमें मैंने आपको जर्नल के 2 टाइप बताए थे, एक जर्नल प्रॉपर और एक स्पेशल जर्नल। अब जर्नल प्रॉपर में तो सारी ट्रांजैक्शन मिक्स हो जाती हैं, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो, भले वो जो है बिल रिसीवेबल की हो, बिल पेबल की हो, जिसकी भी ट्रांजैक्शन होती है जर्नल प्रॉपर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये होती है बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बहुत छोटी तो नहीं बोलेंगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ट्रांजैक्शन कम होती है तो उनके लिए होता है। अब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनमें जो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत बढ़ती हैं, तो वो अलग अलग नेचर के जो भी अकाउंट होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बुक्स जो है क्रिएट करते हैं, उसको जर्नल एंट्री नहीं करते। तो उसमें हमारा कैश पर्पस के लिए कैश बुक बनाया जाता है, परचेज पर क्रेडिट परचेज पर्पस के लिए परचेज बुक बनाई जाती है। तो स्पेशल पर्पस बुक, यही इसका मतलब बनता है कि कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए हम जो कि बुक क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक जर्नल को जो है हम अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं और उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की उस बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे ही बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक। एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए हम जो है एक अलग सी बुक क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं। लाइक जैसे कि परचेज, क्रेडिट परचेज के लिए हम परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल बुक बनाते हैं। तो उसको अलग अलग जो है हम अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो यही होता है हमारा स्पेशल पर्पस बुक। तो यहाँ देख सकते हैं जर्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जर्नल बुक। जर्नल जो है अलग अलग डिफरेंट बुक में जो है डिवाइड कर दिया गया है, सो दैट वी मे गेट इंफॉर्मेशन सेपरेटली एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम जो है सेपरेटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें अगर क्रेडिट परचेज जाननी हो तो हम क्रेडिट परचेज बुक जो है वो खोल के देख सकते हैं। सेल्स जाननी हो क्रेडिट की तो वो सेल्स हम जो है देख सकते हैं। हमारा कैश का बैलेंस जानना हो तो कैश बुक खोल सकते हैं। बैंक का बैलेंस जानना हो तो बैंक कॉलम कैश बुक खोल सकते हैं। छोटे मोटे खर्चे जो है हमें देखने हो तो हम पैटी कैश बुक खोल सकते हैं। तो अलग अलग बुक में जो है जर्नल को डिवाइड कर दिया गया, तो उसे ही जो है सेपरेटली बुक बनाया गया। तो दीज बुक्स, जर्नल बुक्स जो है आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक। इन्हीं बुकों को ही जो है बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमने कैश बुक सीखा था, तो कैश बुक बनाते हैं हम कैश ट्रांजेक्शन के लिए। क्रेडिट परचेज के लिए हम परचेज बुक बनाते हैं। क्रेडिट सेल्स के लिए हम सेल्स बुक बनाते हैं। परचेज रिटर्न के लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक। बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल बुक। बिल पेबल के लिए बिल पेबल बुक। तो अलग अलग बैलेंस जानने के लिए हम अलग अलग बुक को जो है मेंटेन करते हैं, तो इसी को ही जो बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक। तो आइए से सीखते हैं। कैश बुक तो जो है वो हमारा हो चुका है। हमने जो है कैश बुक कैसे बनाई जाती है, 3 टाइप की कैश बुक होती है हमारी, वो कैसे बनाई जाती है पिछली वीडियो में मैंने जो है आपको बता रखा है।
इस वीडियो में जो है हम एक तो परचेज बुक करेंगे और दूसरा जो है परचेज रिटर्न बुक करेंगे कि ये दोनों जो है कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, जो कि हमारा क्रेडिट परचेज और परचेज रिटर्न के लिए जो है ये बनाई जाती हैं बुक। तो आइए दोस्तों, इसका फॉर्मेट और उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं परचेज बुक और उसके फॉर्मेट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि परचेज बुक तब बनाई जाती है जब हम कोई चीज़ उधार पे ख़रीदते हैं किसी सप्लायर से। अगर हमारा जो भी फर्म हो, अब मान लीजिए हम जो है गारमेंट्स के आइटम जो है डील करते हैं गारमेंट्स के आइटम में, उसके लिए हमने जो है फर्नीचर कोई ख़रीदा है, तो ये चीज़ जो है मान लीजिए हमने फर्नीचर क्रेडिट पे ख़रीदा है, लेकिन हमने जो है गारमेंट्स में डील करते हैं, लेकिन हम तब जो है हम फर्नीचर को उस परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज बुक में उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जिस चीज़ में हम डील करते हैं। अगर हम गारमेंट्स में डील करते हैं तो गारमेंट्स के जो भी आइटम अगर हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तब हम जो है उसे परचेज बुक में डालेंगे। उसके अलावा कोई आइटम नहीं आएगा, वो जो है जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। अगर फर्नीचर हम खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, तो वो जो है अलग से रिकॉर्ड होगा। बट परचेज बुक में वो चीज़ रिकॉर्ड होगी जिस चीज़ में हम डील करते हैं। अब क्या होता है, कोई सप्लायर हमें क्रेडिट में माल दे देता है, तो उस दिन हमें जो है उस डेट की ट्रांजैक्शन करनी होती है, उसको ये दिखाने के लिए कि हमने जो है आपसे इस डेट को इतना माल ख़रीदा था, टोटल ये हुआ, आपने कितना डिस्काउंट दिया था और टोटल नेट पेबल अमाउंट हमें आपको कितना देना है। तो उसके लिए जो है हम परचेज बुक बनाते हैं, उसमें सारी क्रेडिट परचेज को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट को हमें जो है उसको रिकॉर्ड करना होता है, इसीलिए जो है हम परचेज बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि रिकॉर्ड वो चीज़ होगी जिस चीज़ में हम डील कर रहे हो। हमारा फर्म अगर कंप्यूटर पार्ट्स में डील कर रहा है तो कंप्यूटर पार्ट्स के जो भी परचेज होंगी हम सप्लायर से करते हैं, तो परचेज बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि हमारे एसेट को। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, या कुछ भी हम जो है अलग कोई और चीज़ परचेज करते हैं, तो वो चीज़ परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। जिस चीज़ में हम डील करते हैं, जो हमारा काम है, उस चीज़ जो भी आइटम होंगी, तो वो सारी जो है क्रेडिट पे अगर हम परचेज करें तो सारी वो परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके अलावा कोई और आइटम जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है परचेज बुक का आप फॉर्मेट आपकी बुक में भी दिए हुए है, आप ये देख लीजिए, ऐसे हमें जो है फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले जो है हमारे आ जाता है डेट। इसमें जो है ट्रांजैक्शन की डेट आएगी, जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है। मान लीजिए जिस डेट को जो है हमने परचेज की हो क्रेडिट पे किसी सप्लायर से, वो डेट आएगी। दूसरा वो आएगा इनवॉइस नंबर, क्योंकि इनवॉइस बनती है इसमें, तो इनवॉइस नंबर अगर आपको गिवन होगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। थर्ड जो आपका आ जाता है वो है नेम ऑफ सप्लायर, कि उस सप्लायर का नाम लिखना है जिससे हमने जो है क्रेडिट परचेज किए, उधार पे माल खरीदा है, उस सप्लायर का नाम लिखना है। और साथ में क्या खरीदा है वो डिटेल आएगी यहाँ पे, कि हम टीवी, अगर टीवी का काम है तो टीवी खरीदे हैं, पार्ट्स का काम है तो पार्ट्स जो है हमने जितने पार्ट्स खरीदे हैं वो सारी आ जाएगी यहाँ पे। अब फोर्थ हमारा आ जाता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मगर इसके भी जो है हम लेजर अकाउंट तो बनाते हैं, वो जो लेजर अकाउंट जहाँ पे हमने बनाया है उसका पेज नंबर, अगर हम राइटिंग में अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसका पेज नंबर यहाँ पे जो है लेजर फोलियो में आ जाता है। फिलहाल आपको इस चैप्टर में इसका भी काम नहीं है, और आगे के जो भी आपके चैप्टर में इसका काम कोई काम है नहीं, ज़्यादातर आपकी नॉलेज के लिए जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेजर फोलियो होता है। फोर्थ जो आ जाती है इसमें डिटेल आ जाती है, फिफ्थ कि कभी कभी क्या होता है सप्लायर हमें ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको समझा रखा है, मोल भाव करने वाला जो डिस्काउंट होता है वो दे देता है। तो ये डिस्काउंट जो है डिटेल में आ जाता है, मतलब कि हमने कितने आइटम खरीदे और एक आइटम कितने का था, और डिस्काउंट करके जो अमाउंट बनता है उसकी सारी डिटेलिंग जो है डिटेल फोल्डर में यहाँ पे डिटेल के कॉलम में आ जाती है। और जो नेट पेबल अमाउंट होता है, मतलब टोटल हमारा डिस्काउंट काट पीट के कितना बना, वो जो है यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट के कॉलम में। डेट में डेट लिखी जाती है, इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर लिखा जाता है, नेम ऑफ सप्लायर में सप्लायर का नाम लिखा जाता है जिससे हमें ख़रीदा है, लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ हमने लेजर अकाउंट इसका बनाया हो, और फिफ्थ में जो है सारी डिटेल लिखी जाती है कि कितने आइटम उसके ख़रीदे हैं, तो एक आइटम कितने का है, और डिस्काउंट करके जो नेट पेबल अमाउंट हमारा बनता है वो जो है अमाउंट कॉलम में हमारा लिखा जाता है। आइए इसका एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको करते हैं, इससे जो है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपकी जो है बुक में इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, उसको करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 जो है आपकी बुक में पेज नंबर 148 पर जो है इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसकी एक बार ज़रूर से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अपने आगे रख के बैठ जाइए, तभी जो है मैं आपको इलस्ट्रेशन यहाँ पे समझा पाऊँगा।
तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन। सबसे पहले लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2014 इन द परचेज बुक्स ऑफ एमएस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक। देखिए सबसे पहले जो है हमें फर्म का नाम लिखना है कि बुक्स ऑफ एमएस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपके क्वेश्चन में जो है फर्म का नाम दिया हुआ है कि किसकी बुक में जो है उसको रिकॉर्ड करना है। तो हमने सबसे पहले परचेज में लिखना है ऐसे बुक्स ऑफ, जैसे कि फर्म का नाम है यहाँ पे एमएस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे लिखना है परचेज बुक, ऐसे करके जो है हमें लिखना है। इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं 2014 का जो है आपका ईयर दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेट में मैंने ईयर लिख दिया 2014, जैसे कि हम समझ जाएं कि ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन दी हुई है वो 2014 की है। तो अगस्त 5 की जो है ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले उसमें लिखा है कि परचेज फ्रॉम एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस नंबर 250, 5 कलर टीवी 5 कलर टीवी 12,500 पर पीस के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट ऑल आइटम, मतलब कि सारे आइटम पे जो है हमें ट्रेड डिस्काउंट भी उसने दिया 20% के हिसाब से। ये सारा हमने क्रेडिट पे किया है। तो सबसे पहले जो डेट दी गई है अगस्त 5 की, हमने यहाँ पे डेट में की कॉलम में लिख दिया अगस्त 5। इनवॉइस नंबर हमारा दिया हुआ है नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स से इनवॉइस नंबर 250, तो इनवॉइस नंबर के कॉलम में मैंने लिख दिया 250। और किससे खरीदा है हमने सप्लायर का नाम, तो लिख दिया नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर का नाम है। और 5 कलर टीवी खरीदे हैं 12,500 का पर पीस है, तो लिख दिया 5 कलर टीवी @ 12,500 पर पीस के हिसाब से। ऐसे @ हम पर पीस के हिसाब से लगाते हैं, तो ऐसे करके हमने जो है लिख देना है। और डिटेल के कॉलम में आना है, फिर इनटू कर देना है 5 को 12,500 से, क्योंकि हमने 5 कलर टीवी खरीदे हैं, तो अमाउंट हमारा टोटल निकल के आता है 62,500। तो उसमें से हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट तो डिटेल के कॉलम में ही आएगा, तो -20% डिस्काउंट हमने कर दिया, जो कि बना हमारा 12,500। और ऐसे लाइन खींच के हमें आउटर कॉलम यानी कि अमाउंट के कॉलम में टोटल वैल्यू लिख देनी है, ऐसे करके 50,000 रुपये। अगर 62,500 से मैं 12,500 माइनस करता हूँ तो 50,000 रुपये मेरा यहाँ पे बच जाता है, वो लिखेंगे हम अमाउंट के कॉलम में। सारी डिटेल कितने पीस लिए थे हमने और पर पीस कितने का है और हमारा अमाउंट कितना बना और डिस्काउंट माइनस करके टोटल नेट पेबल अमाउंट हमारा कितना बना हमें यहाँ पे लिख देना है। अब आ जाते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पे। अगस्त 10 की एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, उसमें लिखा है बोट फ्रॉम एमएस कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस नंबर 826, 20 टेप रिकॉर्डर है 1650 पर पीस है और ट्रेड डिस्काउंट 10% है सारे परचेज पे। तो अगस्त 10 की डेट थी, अगस्त 10 लिख दिया डेट के कॉलम में। इनवॉइस नंबर गिवन है आपको, ये सारा कुछ आपको गिवन होगा, बस हमें वर्किंग क्या करना है, इनटू करना है और डिस्काउंट निकालना है और नेट पेबल अमाउंट निकालना, बाकी सब कुछ गिवन है। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है 826, इनवॉइस नंबर लिख दिया। किससे खरीदा है सप्लायर का नाम कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे लिख देना है। और क्या खरीदा है यहाँ पे ऐसे लिख देना है, 20 टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं 1650 के पर पीस, तो @ जो है हमें यहाँ पे लगा देना है। 20 खरीदे थे, इनटू कर देंगे 1650 से, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आता है वो 33,000 रुपये। 10% निकालना है फिर 33,000 का, उसमें से माइनस करके जो नेट पेबल अमाउंट हमारा बचा 29,700, तो उसको जो है आउटर कॉलम में हमें अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। अगस्त 17 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसमें लिखा है परचेज फ्रॉम एमएस ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस नंबर 456, 15 स्टेरियो खरीदे हैं 4,000 पर पीस, 4,000 का एक स्टेरियो है, हमने 15 खरीदे हैं। और कलर टीवी खरीदे हैं 10,500 पर पीस के हिसाब से, 2 कलर टीवी हमने जो है वो खरीदे हैं। तो सबसे पहले डेट लिख दिया हमने, डेट अगस्त 17 और 456 जो हमारा इनवॉइस नंबर था 456, किससे खरीदा नेम ऑफ सप्लायर में कॉलम में लिखना है ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या खरीदा, ये 2 आइटम खरीदे, 15 स्टेरियो 2 कलर टीवी, और @ करके हमें पर पीस लिख देना है। यहाँ आके उसी को जो है 15 ऐसे लिखा है, इसको यहाँ पे इंटू कर देना है 15 × 4,000, जो हमारा बचा वैल्यू निकली वो 60,000 की निकली। और हमने 2 जो है कलर टीवी खरीदे थे, तो 2 × 10,500 जो हमारी वैल्यू निकली वो 21,000 की निकली। अब यहाँ पे जो है 2 चीज़ें हमने खरीदे हैं, तो दोनों चीज़ों पे जो है 5% डिस्काउंट बोला है, तो वो निकलेगा, इन दोनों का जो वैल्यू है वो बनेगी हमारा 81,000। और 81,000 का हमारा जो है 5% हम 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो 4,050 जो है रुपीज़ निकलेगा। तो वो सारा -81,000 से माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा 76,950, वो जो है हमें आउटर कॉलम में लिख देना है अमाउंट के कॉलम में। इन दोनों का टोटल करके जो है ये डिस्काउंट निकाला गया है। हमें यही वर्किंग करना है, टोटल निकालना है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करना है, जो नेट पेबल अमाउंट है वो लिख देना है। हमें जो है यही वर्किंग जो है सारी करनी है हमें।
अब अगस्त 25 की ट्रांजैक्शन देखें तो उसमें भी जो है हमने नरेश इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किया है, इनवॉइस नंबर भी गिवन है, 10 स्मॉल टीवी ली है, 3 कलर टीवी ली है और ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% दिया है। तो वही लिख दिया अगस्त 25 294 हमारा इनवॉइस नंबर, नरेश इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर का नाम लिख दिया, क्या खरीदा है यहाँ दोनों हमने लिख दिए और इसको इंटू कर दिया हमने। 10 स्मॉल टीवी थे 1200 से, 10 इंटू 1200 तो हमारा 12,000 जो है अमाउंट आया। 3 इंटू 12,000 क्योंकि 3 कलर टीवी हमने खरीदे थे, 12,000 का एक पर पीस था तो 36,000 हमारा अमाउंट आ गया। 12,000 और 36,000 और 12,000 हमारे जो बनता है 48,000, उसमें से 10% हमने जो है डिस्काउंट कर दिया। जैसे यहाँ मैंने लिखा नहीं था, यहाँ लिख दिया 4800 जो है अमाउंट आया और नेट पेबल अमाउंट ये सारे में से जो है ये माइनस करके हमारा निकला 43,200, वो हमें जो है आउटर कॉलम में लिख देना है। यही वर्किंग जो है हमें सारी करनी है। अगली जो है ट्रांजैक्शन दी हुई है अगस्त 30 की, इनवॉइस नंबर हमारा दिया हुआ है 82 और 20 वीडियो कैसेट हमने जो है खरीदे हैं और किससे खरीदे हैं, पवित्र इलेक्ट्रॉनिक से, उसका नाम भी हमने यहाँ पे लिख दिया और 20 इंटू 150 हमने कर दिया तो 3,000 का हमारा टोटल अमाउंट आ गया, जो कि हमने इनर आउटर कॉलम में लिख दिया। यहाँ नहीं लिखना था क्योंकि एक ही चीज़ हमने जो है खरीदी और ना ही हमें कोई डिस्काउंट मिला है, तो सीधा हमने जो है यहाँ पे बाहर लिख लिया। और हमें टोटल सिर्फ जो है अमाउंट के कॉलम का करना है, सारा जो है टोटल। अब ये टोटल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता लग पाए कि हमने क्रेडिट परचेस कितनी की है, तो यही अमाउंट होगा सारा, हमें पे करना है किसी को, और यही जो है हमारे क्रेडिटर होंगे, इसी को ही तो हम क्रेडिटर बोलेंगे क्योंकि क्रेडिटर यहीं से ही तो निकलेगा हमारा। सारी क्रेडिट परचेज जो है हमने यहाँ से कर दी और इसी अमाउंट का हमें टोटल करना है। अब इसी परचेज बुक से हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या खरीदा है और किस किस से खरीदा है। जैसे कि हम मान लीजिए टेप रिकॉर्डर की अगर बात करते हैं तो उससे वो हमें पता करना हो तो हम बोल देंगे कि कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक से हमने जो है टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं। और मान लीजिए कोई बोलता है कि वीडियो कैसेटल कहाँ से खरीदी हमने, तो पवित्र इलेक्ट्रॉनिक से खरीदी है, इस डेट को खरीदी है, ये इनवॉइस नंबर है और हमें जो है इतना अमाउंट आपको पे करना है। तो इससे सारा कुछ जो है हमारा निकल आएगा। क्रेडिट परचेज के लिए हमने ये सारी जो है ट्रांजैक्शन करी है। तो आइए दोस्तों इसकी भी हम जो है पोस्टिंग करना सीख लेते हैं कि इस परचेज बुक से जो है लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि पोस्टिंग हर अकाउंट में हमें चाहिए, हर किसका अलग अलग अकाउंट बनेगा, अलग अलग बैलेंस हमें जो है पता लगेगा। अब इसमें क्या होगा, अगर हम परचेज बुक से यानी कि क्रेडिट परचेज जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक से हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट को, तो सबके अकाउंट बनेंगे, नरेश इलेक्ट्रॉनिक, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक, ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक, नरेश इलेक्ट्रॉनिक, पवित्र इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सबके अकाउंट बनेंगे। और साथ में एक और अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, जिसमें जो है वो सारा आइटम आ जाएंगे। अब जो है ये जो अकाउंट बनेंगे जिससे हमने जिस सप्लायर से क्रेडिट परचेज की है, नरेश इलेक्ट्रॉनिक का अकाउंट, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक का अकाउंट, तो ये सारे जो भी अमाउंट इनके नेट पेबल अमाउंट है वो सारे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। और जो परचेज अकाउंट का पूरा अमाउंट है, ये परचेज अकाउंट का जो पूरा अमाउंट होगा, परचेज अकाउंट जब बनेगा तो उसमें पूरा अमाउंट ये सारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब जैसे कि देख लेते हैं हम लेजर अकाउंट्स, नरेश इलेक्ट्रॉनिक का अगर अकाउंट बनता है तो वो तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, नाम किसका आ जाएगा, परचेज का। आप देख सकते हैं नरेश इलेक्ट्रॉनिक का अकाउंट आप देख सकते हैं, उसमें 2 ट्रांजैक्शन जो है नरेश इलेक्ट्रॉनिक से हमने की है, तो दोनों का जो टोटल अमाउंट है, दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो 2 बार लिखा गया और किस साइड लिखा गया, क्रेडिट साइड में लिखा गया। अब अकाउंट में देख सकते हैं डेट वही है, नरेश इलेक्ट्रॉनिक का अकाउंट है, क्योंकि हमने 2 बार इससे खरीदा है तो 2 बार ट्रांजैक्शन, 2 डेट डली हुई है, 2 बार ट्रांजैक्शन और 2 बार कहाँ लिखा हुआ है, परचेज, और दोनों अमाउंट जो है वो लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक के अकाउंट में हम जो है टोटल अमाउंट हमने लिखा है क्रेडिट साइड पर और अगस्त 10 की एंट्री है हमारा। और अब बात करते हैं ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक की, उसका अकाउंट आप देख सकते हैं, उसको भी जो है हमने क्रेडिट साइड में लिखा है और उसका अमाउंट लिखा है, नाम किसका डाला है हमने, परचेज का, डेट वही, ठीक है। अब बात करते हैं पवित्र इलेक्ट्रॉनिक की, आप अकाउंट देख सकते हैं, टोटल अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में कर दिया, डेट भी डाल दी, ठीक है, और नाम किसका हमने दे दिया, परचेज का, ठीक है। अब बारी आती है परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेबिट साइड में वो सारा अमाउंट आ गया, 202,850 का सारा अमाउंट लिख दिया हमने, लिख दिया सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। हमें क्रेडिट साइड में यही जो है पर्टिकुलर डालना है कि सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, मतलब कि हमारे जो है क्रेडिट परचेज कितनी है वो सारी हमें जो है यहाँ पे लिख देनी है, वो पूरा अमाउंट हमें जो है यहाँ पे लिख देना है डेबिट साइड में। बाकी जो भी सप्लायर्स के अकाउंट बनेंगे वो सारे अमाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे। अब क्रेडिट साइड में क्यों आएंगे उसका भी एक रीज़न है, जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था
लायबिलिटी का, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, इन सब का मैंने जो है आपको रूल बताया था। लायबिलिटी का ये रूल था कि जब भी लायबिलिटी बढ़े, इंक्रीज हो, तो उसको क्रेडिट कर देना है और डिक्रीज हो उसे डेबिट कर देना है। अब ये भी तो एक टाइप की लायबिलिटी ही है हमारी। हम अगर किसी से क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं, उधार पे माल परचेज करते हैं, तो कर्जा ही तो बढ़ता है हमारा, हम किसी को उसे पैसे देने ही तो होते हैं हमारे। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसीलिए हम जो है इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, हमें जो है इसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताया है। सारा जो है अगर पार्टीज का, सप्लायर्स का अकाउंट बनता है तो वो सारा क्रेडिट में जाएगा, और एक और अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, उसमें जो है वो सारा अमाउंट जो टोटल क्रेडिट परचेज का अमाउंट था वो डेबिट साइड में चला जाएगा, और उसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर में ये सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, बस, और कुछ नहीं करना हमें। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज बुक जो है हमने सीख ली है, उसमें सारी जो है क्रेडिट परचेज को कैसे, ट्रांजैक्शन को उसको रिकॉर्ड करना है, वो सारा सीख लिया है। अब यहाँ पे जो है परचेज रिटर्न बुक क्रिएट की जाती है परचेज रिटर्न के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम गुड्स परचेज करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि माल वो डिफेक्टिव निकल जाता है, या हमें पसंद नहीं आता, किसी की क्वालिटी कुछ खराब रहती है, तो कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम जो है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक डेबिट नोट, आप इतना अब समझ लीजिए कि डेबिट नोट होता है वो प्रिपेयर की जाता है, सप्लायर को दिया जाता है अपनी नेसेसरी जो भी एंट्रीज होती हैं उसको करने के लिए। डेबिट नोट का दिया जाता है कि हमने जो है माल वापस आपको कर दिया, उसको डेबिट नोट बना के हम देते हैं। हमने खरीदा है, अगर मेरा फर्म है, मैंने परचेज की है, मुझे माल पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सप्लायर जिससे मैंने क्रेडिट परचेज की है उसको जो है वो डेबिट नोट बना के दे देता हूँ कि ये तू अपनी जो है नेसेसरी जो भी तेरी एंट्रीज हैं वो तू कर ले, मैंने तेरे को जो है माल रिटर्न दे दिया। और अपने में जो है वो डेबिट नोट नंबर को जो है मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ अपनी परचेज रिटर्न बुक में, कि किस किस को मैंने जो है माल वापस कर लिया, अब उसका अमाउंट जो है मुझे वापस नहीं देना। इसके लिए, ये जानने के लिए कि कितनी हमने क्रेडिट परचेज की थी, वो उसके लिए हम परचेज बुक बनाते थे, और कितना अमाउंट हमें अब नहीं देना, हमने परचेज रिटर्न कर दिए, मतलब जो माल हमने खरीदा था वो मैंने रिटर्न कर दिया, अब उसका अमाउंट जो है मुझे नहीं पे करना। तो उसके लिए जो है हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं कि किस डेट को मैंने रिटर्न किया, और उस डेट की ट्रांजैक्शन मुझे जो है परचेज रिटर्न बुक में करनी होती है। तो फॉर्मेट आपकी बुक में जो है परचेज रिटर्न बुक का दिया हुआ है, एसएसएस जो है फॉर्मेट बनता है। कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही जो है डेट होती है ट्रांजैक्शन की, कि किस डेट को हमने जो है माल रिटर्न किया है वो लिखना है, और डेबिट नोट नंबर लिख देना है, जो हमने डेबिट नोट उसको दिया होगा उसका नंबर आपको क्वेश्चन में अगर गिवन होगा वो लिख देना है। और थर्ड, अपना जो है सप्लायर का नाम आपको लिख देना है कि किस सप्लायर से आपने खरीदा था और अब किसको रिटर्न कर रहे हो आप, उस सप्लायर का जो है नाम लिख देना है। फोर्थ आपका आ जाता है लेजर फोलियो, जो कि मैंने आपको बताया जिस लेजर अकाउंट हमने, सिमिलर लेजर अकाउंट, रिलीवेंट लेजर अकाउंट हमने जो है बनाया और उसका पेज नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। वैसे तो इसका जो कोई पेज नंबर गिवन भी नहीं होगा और आपको इस चैप्टर में काम भी नहीं है इसका। फिफ्थ आपका डिटेल की, वही सेम एज इट इज जैसे परचेज अकाउंट में हम करते थे, डिटेल कितने माल हमने जो है कितना पर पीस के हिसाब से खरीदा है वो डिटेल हमें लिख देनी है, और डिस्काउंट कितना मिला था वो हमें लिख देना है। और जो नेट पेबल अमाउंट होगा, हमारा पेबल अमाउंट होगा लेकिन अभी हमें पे नहीं करना है, वो अमाउंट जो है हमें यहाँ पे लिख देना है। तो आपकी बुक में इसका भी इलस्ट्रेशन छोटा सा दिया हुआ है, उसको भी एक बार करके देख लेते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, आपकी बुक में जो है इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 2, जो कि पेज नंबर 151 में दिया हुआ है, और उसकी जो ट्रांजैक्शन है 152 पेज नंबर पे जो है आपको दी हुई है। तो इसमें हमें जो है परचेज रिटर्न बुक के ट्रांजैक्शन, कुछ एक ही ट्रांजैक्शन दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, वो उसको जो है मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। सिमिलर है ये परचेज बुक की तरह, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इलस्ट्रेशन 2 में ये लिखा हुआ है, द डिटेल सबमिटेड बाय हर्षा इलेक्ट्रॉनिक फॉर अ मंथ ऑफ अगस्त 2014 एज अंडर, मतलब 2014 का है हर्षा इलेक्ट्रॉनिक, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको परचेज बुक में बताया था, ऐसे ही हमें जो है यहाँ पे लिख देना है बुक्स ऑफ एमएस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हर्षा इलेक्ट्रॉनिक की बुक में ये ट्रांजैक्शन जो है की जा रही है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन ईयर देख लेते हैं, 2014 का ईयर है, अगस्त 17 की ट्रांजैक्शन है, तो डेट में लिख देता हूँ मैं 2014 का ईयर है, अगस्त 17 की जो है ट्रांजैक्शन ये दी हुई है, तो लिख दिया अगस्त 17। अब गुड्स रिटर्न टू एमएस कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाई डेबिट नोट नंबर 016/2014।
अब डेबिट नोट नंबर आपको कैसे पहचानना है, 016 आपका जो है डेबिट नोट नंबर होगा, स्लैश उसमें ईयर आ जाता है। 2014 हमारा जो है ईयर था, स्लैश का अमाउंट नहीं लिखना। डेबिट नोट नंबर दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 016, क्योंकि वो 2014 जो है वो ईयर है। तो हमने जो है 5 टेप रिकॉर्डर खरीदे थे एट द रेट 1650 रुपये पर पीस। अब खरीदे थे, नेम ऑफ सप्लायर पहले लिख देते हैं, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो है नेम ऑफ सप्लायर है। इसको जो है हमने माल रिटर्न करना है, तो क्या क्या खरीदा था पहले वो लिख देते हैं। 5 टेप रिकॉर्डर एट द रेट 1650, ऐसे जो ऐसे हम परचेज बुक में लिखते थे सेम एज इट इज ऐसे ही हमें जो है लिख देना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, अब यहाँ पे हमें जो है डिटेल लिखना है। 5 खरीदे थे 1650 रुपये के, उसका जो टोटल बना वो बना 8250 रुपये। इसमें जो है 10% हमारा डिस्काउंट भी था, तो माइनस कर देंगे 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बना 825, ठीक है। और जो हमारा नेट पेबल अमाउंट बना वो बना 7425। इतना जो है हमने माल उसको रिटर्न कर दिया। ये जो है हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है, ऐसी सेम एज इट इज था, बस डेबिट नोट नंबर हमें पहचानना था। बाकी एज इट इज जैसे कि परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड किया था, एज इट इज हमने जो है परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर देना है। अब उसमें परचेज बुक में हम देखते थे कि हमें ये पता लगता था हमने क्रेडिट परचेज किया है। परचेज रिटर्न बुक में अगर हम देखेंगे तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमने जो है परचेज रिटर्न किया है। अब इतना ही हमने रिटर्न किया है, तो सारा अमाउंट जो है हम नेट पेबल, यहाँ पे आउटर कॉलम जो आपका सारा दिया हुआ है उसमें लिख देंगे 7425। मतलब परचेज बुक में हमने टोटल अमाउंट लिखा था कि इतने का अमाउंट था हमें जो है क्रेडिट परचेज का। अब परचेज रिटर्न का हमें यहाँ से पता लगेगा, और किसको हमने किया है हमने जो है यहाँ से पता लगेगा। अगर वो दावा करता है कि अब इस अमाउंट का, तो हम परचेज रिटर्न बुक में उसको, या डेबिट नोट नंबर हमने दिया हुआ है वो दिखा देंगे कि इतना अमाउंट हमें अभी कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं देना है। तो ऐसे हमारा जो है परचेज रिटर्न बुक बनती है। ऐसे ही हमारी जो है परचेज रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग की बात करूं, तो इसमें भी जो भी सप्लायर का होगा उसका अकाउंट बनेगा लेजर अकाउंट में। और जो भी मैंने परचेज बुक में आपको बताया था कि लेजर बनाते वक्त उसका सारा रेसिप्रोकल कर देना, सारा उल्टा कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको परचेज बुक में बताया था कि अगर कोई पार्टी का सप्लायर का अकाउंट बनता है तो सब कुछ क्रेडिट में जाएगा। अब अगर परचेज रिटर्न की बात करें तो सारा कुछ जो है डेबिट में चला जाएगा। नाम किसका आ जाएगा, परचेज रिटर्न का। और एक और बनेगा अकाउंट परचेज रिटर्न, उसमें अगर परचेज अकाउंट की बात करें तो डेबिट में जाता था, इस परचेज रिटर्न में वो जो है क्रेडिट में चला जाएगा। अब अगर आप कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अमाउंट वही है, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट है, नाम किसका डाल दिया, परचेज रिटर्न का, डेट वही है, और किस साइड आ गया, डेबिट साइड में आ गया। डेबिट साइड में आप देख सकते हैं अमाउंट भी है और नाम हमने परचेज रिटर्न का डाल दिया, वही डेट। ऐसे ही हमें जो है लेजर अकाउंट इसका बनाना है। और एक परचेज रिटर्न का आप देख लीजिए, ये आपको अकाउंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा परचेज रिटर्न का। हमने क्या लिख दिया, सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, किस साइड, क्रेडिट साइड में लिख दिया, डेट भी डाल दी, वो टोटल अमाउंट डाल दिया जितने का हमारा रिटर्न था। ये जो है अमाउंट आपको डालना है। ये मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड जो कि परचेज बुक की थी उसको मैंने आपको बता दिया। अब सारे रूल रेसिप्रोकल कर देने हैं हमें, बस ऐसे ही हमें जो है लेजर इसके पोस्ट करने हैं। अब इलस्ट्रेशन 3 जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें आपको परचेज बुक भी बनानी है और परचेज रिटर्न बुक भी बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये इलस्ट्रेशन आपको खुद करना है, आपको आंसर भी दिया हुआ है, आप मैच भी उसमें कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक को जो है ख़त्म कर लिया है। अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपके सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक को जो है कवर करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।